मैं बार बार यही कहूँगा कि टीम आईको टोटल गेमिंग को देखते रहिए, क्योंकि देखिए एक भूखे शेर से ज़्यादा घातक होता है एक घायल शेर, और वो इस समय घायल है। वो इस गेम के अंदर बहुत ज़्यादा एलिमिनेशंस निकाल सकते हैं, क्योंकि इस समय ये जिद है अपना अस्तित्व बचाने की, यानी ये जिद है यहाँ पे अपने फैंस को खुश करने की, तो वो डिलीवरी जरूर देंगे। टीम आईको टोटल गेमिंग देखिए लगातार वो हंट पे निकले हैं, ये शेर शिकार पे निकले हैं, जरूर से और घायल हुए हैं, और रेडर्स यूनाइटेड सामने है। रेडर्स यूनाइटेड बिल्कुल सामने है। अब दो शेर, एक भूखा शेर एक घायल शेर जब आपस में टकराएगा तो कौन बाजी मारेगा। दोनों टीम सामने सामने आ चुकी है। यहाँ पर रिच पर टीम रेडर्स यूनाइटेड ऑफ कोर्स हाइट का एडवांटेज मिलेगा। दोनों टीम सामने सामने होने वाली है। इट्स इंडिया वर्सेस इंडिया, दोनों इंडियन टीम्स आमने सामने, और रेडर्स यूनाइटेड के ट्रोल पे हमला। एस्टेक की हेल्थ कम होने वाली है। शैंकन वोटा का बहुत कमाल का फ्लैंक पर एस्टेक को वहां पे लूज छोड़ा, और एस्टेक नॉक पड़े हुए। यहाँ पे वोटा की एंट्री आ चुकी है, हमला करने की कोशिश है, रिवाइवल दिया जाएगा। ट्रोल के हाथों वो रिवाइवल ले लिया। इस समय जैक आएंगे, जैक का पिछले गेम का मिरेकल दिखाएंगे। जी नहीं, बनी को भी स्पॉट करा, बनी को भी नॉक करने का ट्राई करा जा रहा है। शैंकी आगे गए, बनी को भी नॉक करा, वोटो को रिवाइवल दिया। एस्टेक यहां पे आ जाएंगे विदाउट लूजिंग एनी प्लेयर, पूरी गेम संभाल लिया है। वहां पे प्रिंस नजर आ रहे हैं, इकलौते प्लेयर माफिया ने उनको पिन पॉइंट कर रखा, अपने टीममेट्स को कॉल दिया। प्रिंस सामने होने वाले, प्रिंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या रेडर्स यूनाइटेड को लॉबी की तरफ रवाना टीम आईको टोटल गेमिंग करेगी? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। यहां पे प्रिंस निकलने का ट्राई कर रहे हैं, स्लाइड्स के द्वारा ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। विंडमिल पे पहुंचते हुए प्रिंस का वहां इंतजार कर रही है टीम टोटल विनर्स। प्रिंस को चोटिल कराए, एक और शॉट की उम्मीद है, क्या एक और शॉट कनेक्ट करा जाएगा? प्रिंस अपनी टीम के आखिरी दो खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी होने वाले हैं। इस समय यहां पे प्रिंस अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लेगा, पर ये नेड खुद पर ही आ गिरा। स्लाइड पे कौन नेड मारता है? मुझे लग रहा है एस्टेक इस समय बिना कुछ सोचे समझे रश करना चाहते हैं, बस वो एलिमिनेशन निकालना चाहते हैं, बस वो फैंस को खुश करना चाहते हैं। टीम टोटल विनर्स, एक तरफ शेर है, एक तरफ भूखे भेड़िए। जी हां, वी हैव पैक ऑफ वुल्व्स फ्रॉम पाकिस्तान। लेट्स सी रेडर्स यूनाइटेड के जैक क्या पूरी टीम को बचाएंगे, या फिर वो शिकार बनेंगे इन दो नरभक्षों का। बिल्कुल सही आपने शब्दावली का प्रयोग किया। जिस हिसाब से खेल रहे हैं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कच्चा चबाने के इरादे से ही आए हैं आईको टोटल गेमिंग। इस वक्त अगर आप देखें 9 एलिमिनेशन उनके खाते में है, लेकिन जिस तरीके से पोजीशन मैं देख पा रहा हूं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है टोटल विनर ई स्पोर्ट्स हल्की सी बेटर पोजीशन में। एस्टेक अगर गिरे तो वैसे ही बैकफुट पे हो जाएगी आईको टोटल गेमिंग, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त आईको टोटल गेमिंग ये हिसाब नहीं कर रही है कि कहां से जाके कहां क्या अटैक करना है, वो सिर्फ हिसाब कर रही है हमें एलिमिनेशन चाहिए। और वोटा ने प्रिंस गिरा भी दिया है, क्या बात है। यहाँ पे जितनी तारीफ की जाओ, देखा अफलातून शायद लैंडमाइन में नॉक हुए अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक बार फिर से आईको टोटल गेमिंग यहाँ पे अपने साथियों को समेटते हुए 1 डजन एलिमिनेशन, क्या बात है। टोटल विनर ई स्पोर्ट्स को यहाँ पे तोड़ के रख दिया। क्या आईको टोटल गेमिंग एक गेम में 61 पॉइंट चाहिए। अब ये इतिहास में आज तक कभी मैंने देखा तो नहीं है होते हुए किसी भी स्तर में 61 अंक क्या कोई टीम जोड़ सकती है, वो भी इस स्तर पे? ये तो वक्त ही बताएगा। एनएक्सटी आई थी थर्ड पार्टी करने, मुझे लगता है वो भी आईको टोटल गेमिंग के शिकार बन सकते हैं। व्हाइट फॉक्स के ऊपर निरंतर हमला, व्हाइट फॉक्स का बचना बहुत ही मुश्किल। 16 एलिमिनेशन, ओह माय गॉड। आईको टोटल गेमिंग यहां पे 17 एलिमिनेशन के साथ आगे बढ़ते हुए, एक के बाद एक एलिमिनेशन होते चले जा रहे हैं। 18 एलिमिनेशन। कहां थे आईको टोटल गेमिंग? आज आप पूरे दिन कहां थे? कहीं देर तो नहीं हो गई? मुझे तो लगता है बड़ी देर कर दी मेहर आते आते। 18 एलिमिनेशन हुए जरूर है, इवन दो भूया भी आप कर लें तो मुश्किल से मुश्किल 40 से ज्यादा ही पॉइंट बटोर पाएंगे। वो 61 पॉइंट का आंकड़ा अभी भी काफी दूर हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है टीम आईको टोटल गेमिंग ने आज बिना लीडर बोर्ड या फिर पॉइंट्स टेबल देके खेला था, और वो अभी भी इसी अंदाज में खेल रहे हैं, जिस बेखौफ अंदाज में वो आगे बढ़ रहे हैं। इट्स वेरी क्लियर, उनको फर्क नहीं पड़ता स्कोर लाइन आज कहां जाएगी, बस वो डिलीवर करना चाहते हैं। ट्राई टीम आईको टोटल गेमिंग आ चुकी है। इस समय लग रहा है कि टीम आईको टोटल गेमिंग के पास कोई गियर नहीं है, उनको बस एक चीज करनी आ रही है, डब्ल्यू प्ले। बस वो 5वें गियर पे गाड़ी डाल करके निकले हुए हैं, बस वो एक्सीलरेटर दबा रहे हैं और बस आगे निकल रहे हैं। रेडर्स यूनाइटेड थोड़ी देर पहले यहाँ पे शिकार बने थे, इस समय टीम हिंद के ऊपर बड़ा हमला, तुरंत तीवा के साथ रिवाइवल है। आरएनएक्स यहां होने वाली है। टीम आईको टोटल गेमिंग एनआरएस के ऊपर भी एलिमिनेशन ले लेगी। अब आरएनएक्स की बारी है। आरएनएक्स के लिए भी यहां पे पॉइंट्स निकालना उतना ही जरूरी है जितना जितना टीम आईको टोटल गेमिंग। भारत टीम आईको टोटल गेमिंग इस समय किसी पर रहम लेने को, रहम बरतने को राजी नहीं। 3 एलिमिनेशन और ले लेंगे। 23 एलिमिनेशन 11 मिनट के अंदर। कोई कह सकता है ये ह्यूमनली पॉसिबल है? ये टीम ह्यूमंस की तरह नहीं खेल रही है, दे आर प्लेइंग
लाइक अ एनिमल, क्योंकि ये एनिमल एक्सटिंक्ट है। ये बस ढूंढ करके एलिमिनेट कर रहे हैं। जितना ज्यादा ये घातक है टीम, उतना ज्यादा डर लग रहा है। नेक्स्ट का सपना टूटा यहाँ। ये एलिमिनेशन ही नहीं, उनका सपना भी तोड़ेगा। इस रेस में उनको काफी पॉइंट्स चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं तो बस यहाँ पे आईकू टोटल गेमिंग के परफॉर्मेंस से प्रभावित हूँ। 25 एलिमिनेशन, रुकने का नाम नहीं। हाँ ठीक है, क्वालिफाई होना नहीं होना अब ये तो देखिए हर बार संभव नहीं होता, लेकिन आईकू टोटल गेमिंग कोशिश के लिए उनको 10 में से 10 नंबर जिस हिसाब से यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। आईकू टोटल गेमिंग क्या नामुमकिन को अंजाम दे सकते हैं। अब इस परिस्थिति से भी अगर आईकू टोटल गेमिंग के मैं पॉइंट्स गिनूं तो पूजा करने पे उनको कम से कम नहीं तो 40 से ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। और वोटा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। 10-10, 11-11 एलिमिनेशन करने के लिए वोटा ने जिस हिसाब से प्रयास किया था उसके लिए तो भाई जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। रेडर्स यूनाइटेड के सामने खड़ी आईकू टोटल गेमिंग, तबाही को आईकू टोटल गेमिंग क्षमा चाहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से खेल रहे हैं तबाही मचा रहे। अनफॉर्चुनेटली टीजी के पास एक खिलाड़ी मौजूद नहीं है। इसका मतलब 3 खिलाड़ियों के बलबूते पे अब आईकू टोटल गेमिंग सर पे कफन बांध बूया करने को चल पड़ी है। इसी के साथ बांग्ला यूनिटी के ऊपर भी एक्सट्रीम एक्स ने पूर्ण विराम लगा दिया। क्या आईकू टोटल गेमिंग यहां से कार्य संपन्न कर पाएगी? जी नहीं हो रहा। कोशिश के जितने भी नंबर दिए जाए उतने कम, लेकिन हर बार प्रयास जो है वो कामयाब नहीं होता। और ये प्रयास मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 गेम पहले आना चाहिए था, क्योंकि अभी तो 29 एलिमिनेशन के साथ यदि ये भूया भी करते हो रहा तब भी 41 ही पॉइंट होते। तो इनको आवश्यकता थी कम से कम 61 अंकों की। अब यहाँ पे कोई ऑप्शन और बचा नहीं है। एस तक पीछे हट के रिवाइव की एक कोशिश कर सकते थे, बट मुझे नहीं लगता रिवाइव दे पाएंगे। 1200 टोकन अवश्य हैं उनके, और कोशिश करेंगे स्लाइडर का इस्तेमाल करके यहाँ पे एस तक जा रहे हैं अपने साथियों को रिवाइव देने। अगर यहां से रिवाइव दे देते हैं तो उसके बाद खिलाड़ी कहां लैंड करेंगे ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सर्कल बहुत ही छोटा है। रिवाइव होने के बाद आसमान से आते हुए आप शिकार अवश्य बन सकते हैं। एक्सट्रीम एक्स के पास मौका आसमान की ओर देख भी नहीं रहा। ओह माय गॉड!